यस सर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10। और चैप्टर नंबर 10 का नाम क्या है वो बताओ जरा। देखो जल्दी से, चैप्टर 10 का नाम क्या है। आकारों का ठोस आकारों का चित्रण। ठोस आकारों का चित्रण। बुक में देखने की जरूरत नहीं है आज। बुक मैंने आपके लिए सामने स्क्रीन पे खोली है, देखो दिख रही है। यस सर। यस सर। यस सर। एक मिनट, पर इसमें मेरा पेन नहीं चल रहा है कुछ। और ये है आपका चैप्टर नंबर 10, ठोस आकारों का चित्रण। चैप्टर नंबर 10। 10। और ठोस आकार क्या होते हैं, उससे पहले आपने अलग अलग टाइप के आकार पिछली क्लासेस में भी पढ़े होंगे। ठीक है, अलग अलग आकार आपने जो पढ़े हैं, समतल आकार पढ़े हैं जिसमें आपने आयत, वर्ग, त्रिभुज वगैरह पढ़े हुए ना। पढ़े हुए ना। इस तरह की शेप जो होती है यस इसे सर। हम आयत कहते हैं। फिर जब चारों भुजाएं बराबर आती हैं उसे हम वर्ग कहते हैं। फिर तीन भुजाओं वाली आकृति त्रिभुज कहते हैं। फिर ऐसे गोलाई में जो है उसे वृत्त कहते हैं। ये सारी प्लेन आकृतियां, समतल आकृतियां कहते हैं इन्हें। ठीक है, क्या कहते हैं। समतल आकृति। हाँ, तो ये प्लेन होती हैं और इनकी कोई मोटाई नहीं है, इनको कागज पे बना सकते हो हम आप लोग। तो इस तरह की आकृतियों को हम कहते हैं द्विविमीय आकृतियां। ये लिखा हुआ है देखो, क्या कहते हैं। द्विमीय आकृति। हाँ, तो द्विविमीय आकृतियां या फिर टू डायमेंशनल शेप्स कहते हैं। टू डायमेंशनल, दो डायमेंशंस हैं क्योंकि कागज पर बनाते हैं ना, कागज में सिर्फ लंबाई और चौड़ाई बनाते हो आप। ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई। ठीक है, तो दो ही डायरेक्शन होती है इसमें, लंबाई चौड़ाई होती है बस। इसमें कोई मोटाई नहीं होती, इसलिए इनको द्विविमीय आकृतियां या द्विविमीय आकार, टू डायमेंशनल शेप्स कहते हैं। समझ गए। यस सर। अब हम जो ठोस आकारों की बात करने वाले हैं चैप्टर में, क्योंकि ऊपर ही चैप्टर का नाम आपने देखा, ठोस आकारों का चित्रण है। आकारों का तो चित्रण। ठोस आकार देखने वाले हैं। ठोस का मतलब है इसमें लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी, और साथ में ऊंचाई या गहराई भी होगी। ठीक है, समझे। तीन चीजें आ गई इसमें, क्या क्या। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। हाँ, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ऊंचाई या फिर गहराई होगी। ठीक है, तो जब ये तीन चीजें आती हैं साथ में, तो इस तरह के आकार जो होते हैं इनको त्रिविमीय आकार कहते हैं। कौन से आकार। त्रिविमीय आकार। त्रिविमीय आकार है ये। तीन विमाएं होती हैं, तीन डायरेक्शंस होती हैं इसमें। इंग्लिश में कहते हैं थ्री डायमेंशनल शेप्स। क्या कहते हैं। थ्री डायमेंशनल बोलो जरा। थ्री थ्री डायमेंशनल। तो ये जो टू डायमेंशनल है इनको शॉर्ट में 2D लिख लेते हैं, ऐसे टू और डैश लगा के डी। ठीक है, और थ्री डायमेंशनल जो है त्रिविमीय है, उनमें थ्री और डैश लगा के डी लिख देते हैं। ओके, 3D आकृतियां। तो ये जो ठोस सर। आकृतियां हैं जितनी भी, इनको हम 3D आकृतियां कहेंगे। ठीक है, ओके। यस सर। तो हमारे आसपास यस जितनी सर। भी चीजें होती हैं सारी 3D होती हैं। त्रिविमीय आकार, आकृतियां या आकार होते हैं। समझ गए। ओके, अभी देखो ये क्या यस है मेरे हाथ में, ये क्या है। बॉटल। कैसी है, टू डायमेंशनल है या थ्री डायमेंशनल है। टू डायमेंशनल। टू डायमेंशनल। हाँ, इसकी कोई लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई नहीं है। सर। इसकी लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी, ऊंचाई भी होगी, होगी कि नहीं। यस सर। तो कितने कितनी डायरेक्शंस में नापा हमने इसको, लंबाई में भी, चौड़ाई में भी और ऊंचाई में भी। तो क्या हुआ थ्री ये, डायमेंशन। थ्री डायमेंशनल हुआ। ठीक है, तो ठोस जितने भी हैं, जिन भी चीजों को आप हाथ में पकड़ के दिखा सको, वो सारी थ्री डायमेंशनल होती हैं, 3D ठोस होती हैं वो। ठीक है, यस सर। अब ये यस क्या है सर। मेरे हाथ में। फोन। फोन। ये फोन। क्या है, द्विविमीय या त्रिविमीय। टू डायमेंशनल या थ्री डायमेंशनल। थ्री डायमेंशनल। थ्री डायमेंशनल। ठीक है,
जब भी Yes, आप sir. किसी चीज को पकड़ के दिखा रहे हो तो इसका मतलब वो 3 डायमेंशनल है, तभी तो पकड़ पा रहे हो, तभी तो उसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई है कुछ ना कुछ, ठीक है? समझ गए? जो हम Yes, sir. वृत्त Yes, sir. वर्ग त्रिभुज वगैरह की बात करते हैं वो 2 डायमेंशनल होती है, उनको आप हाथ में पकड़ के नहीं दिखा सकते, वो सिर्फ कागज में हम ड्रॉ कर सकते हैं, उसका चित्र बना सकते हैं, तो वो द्विविमीय या 2 डायमेंशनल होती है, 2D। ठीक है? अगर आप कागज पे एक आयत बनाओ और उसको काट लो कैंची से, फिर कागज हाथ में पकड़ के दिखाओ, तो वो द्विविमीय नहीं रही, वो एक ठोस आकार बन गया, क्योंकि कागज की कुछ मोटाई भी है ना। Yes, sir. ठीक है? तो यहाँ इस चैप्टर में हम ठोस आकार पढ़ने वाले हैं, समझ गए? Yes, sir. अब आप लोग, आप, मैं, ये हम भी क्या है, 2 डायमेंशनल है या 3 डायमेंशनल है? 3. 3 डायमेंशनल है। dimension. अरे वंशिका, अभी भी 2 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल सिर्फ चित्र हो सकते हैं, हम क्या चित्र हैं? No, sir. आप जो हैं 3 डायमेंशनल है, लेकिन अगर आपकी फोटो खींचेंगे तो वो क्या है? 3 dimensional. वो 2 डायमेंशनल है फोटो। क्यों फोटो 2 डायमेंशनल है? क्योंकि उसमें फोटो में सिर्फ लंबाई चौड़ाई होती है ना? Yes, एक्चुअल sir. में जब आप होते हैं तो आपका चेहरा जो है उसमें नाक थोड़ी आगे होती है, कान पीछे होते हैं, होता है ना? Yes, हर एक sir. चीज आगे पीछे होती है, तो इसमें मोटाई है हमारी। लेकिन जब आप फोटो क्लिक करते हैं तो फोटो तो प्लेन ही होती है, उसमें तो नहीं ऐसा आता, ऐसा तो नहीं आता ना? Yes, sir. तो जब फोटो क्लिक करते हैं तो फोटो में हमें पता नहीं लगता नाक आगे है कान पीछे है, वो प्लेन ही आती है। तो प्लेन जो भी चीज होगी समतल, वो 2 डायमेंशनल होती है, चित्र, समझ गए ना? फोटो। तो जब भी Yes, आप sir. कागज पे कुछ ड्रॉ कर रहे हैं वो 2 डायमेंशनल है, लेकिन एक्चुअल में जब भी कोई चीज है तो वो 3 डायमेंशनल होगी, क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होगी, त्रिविमीय, 3D। ओके, क्लियर हो गई इतनी बात? Yes, sir. अब यहाँ पर किस किस तरह के ठोस आकार पढ़ने हैं, हमने सीखना है, वो देखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये आ गए, देखो, अलग अलग आकार। ठीक है? इनमें कुछ 2 डायमेंशन वाले हैं, 2D द्विविमीय, और कुछ 3D हैं, त्रिविमीय। इनका मिलान भी करना है यहाँ पर, ये कॉपी में बनाना है आपने। ठीक है? इसमें आधा एक पेज में है और आधा दूसरे पेज में है, तो पूरा एक ही पेज में बनाना है ये, तभी आप मिलान कर पाओगे। ठीक है? Yes, sir. ये पूरा एक ही पेज में बनाकर फिर मैच करना है। अब इसमें देखो, पहला जो है ये एक वर्ग है, तो वर्ग द्विविमीय है, इसलिए द्विविमीय से मिलान कर दिया, और आगे फिर ये वर्ग से भी मैच कर लिया इसका नाम। ठीक है? ऊपर आकार है, आकार के बाद वो आकार किस प्रकार का है, द्विविमीय या त्रिविमीय, और आगे आकार का नाम। ऐसे ही टेबल बनाना है, पूरा बॉक्स बनाने हैं और इनको मिलाना है। दूसरी क्या शेप है ये? इस शेप का नाम क्या है, पता है? Sir, बेलन. ये दूसरी वाली, इंग्लिश में कोन कहते हैं, आइसक्रीम का कोन होता है, जैसे जोकर की टोपी, बर्थडे कैप होती है, जन्मदिन मनाते हैं तो इस तरह की टोपी पहनते हैं ना। Yes, sir. Yes, sir. शंकु कहते हैं इसे हिंदी में, क्या कहते हैं? शंकु. Shanku. अब अभी मैं मिलान नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इसका दूसरे पेज में है, देखो यहाँ पर है इसका नाम, ये शंकु। तो आपने एक ही पेज में सारे लिखने हैं, ये फिर मिलाने हैं। ठीक है? और Yes, ये sir. शंकु कैसा है, द्विविमीय है त्रिविमीय? Sir, द्विविमीय. अभी तो चित्र बना है, लेकिन एक्चुअल में कैसा होता है, टोपी है ये, Yes, sir. तो कैसी हुई, प्लेन हुई है? इसकी मोटाई भी sir. तो होगी ना कुछ। नो. तो, नल. Sir, three. तो त्रिविमीय से मिलाओगे Three. इसको, ठीक है? और आगे शंकु से Yes. मिलाओगे। ठीक है? नाम इसका क्या है? शंकु. Shanku. शंकु। Shanku. नेक्स्ट ये कौन सी शेप है? सर, इसे कहते हैं वो जो आप पहले बता रहे थे, बेलनाकार. बेलन। बेलन. बेलन, ठीक है? बेलन। Yes, sir. बेलन जैसे आपकी अगर कोई बॉटल है बिल्कुल सीधी है नीचे से ऊपर तक, तो वो भी बेलन है। इंग्लिश में सिलेंडर कहते हैं इसको। ठीक है? पाइप होती है पानी की पाइप, वो भी बेलन है। ठीक है? आपका रोटी बेलने वाला जो बेलन होता है वो भी बेलन है, उसके साइड के हैंडल छोड़ दो, अगर पूरा एक ही शेप में होना चाहिए पूरा, देखो, है ना? दूसरा जो Yes, आपका sir. टिकने वाला होता है उसमें साइड में 2 छोटे छोटे बेलन और लगे होते हैं इस तरह से।
तो ये शेप बेलन है और ये भी कैसी है, द्विविमीय या त्रिविमीय? सर द्विविमीय। फिर द्विविमीय तुम्हें समझ में ही नहीं आ रहा अभी, जब तक वो चीज हाथ में पकड़ सकते हो। बेलन क्या है, मोटा नहीं होता वो, उसकी कोई यस मोटाई नहीं है। सर। तो ऐसी जितनी भी शेप होंगी जिनको आप हाथ में पकड़ सकते हो, उनकी कुछ मोटाई भी है, लंबाई चौड़ाई के साथ कुछ मोटाई या ऊंचाई भी है उसमें, तो वो त्रिविमीय होगी ना। यस सर। ठीक है, तो त्रिविमीय से मैच करना, इसमें भी नीचे त्रिविमीय भी मिल जाएगा और बेलन भी मिल जाएगा। कहाँ है बेलन? बेलन यही होगा सामने, ये है बेलन। ठीक है, यस यस सर। नेक्स्ट कौन सी शेप है ये? त्रिभुज। त्रिभुज। त्रिभुज की होती है कोई मोटाई? नो सर। नो सर। बस ये प्लेन ही होती है ना। तो ये कैसी आ यस सर। द्विविमीय। ठीक है, और सामने त्रिभुज से मिला लेना, त्रिभुज नीचे होगा इसमें, ये नेक्स्ट पेज पर ये। ओके, इसी तरह से नेक्स्ट ये कौन सी शेप है? ये एक बॉक्स जैसा है, देखो है ना। यस सर। अब कोई भी बॉक्स हो तो उसकी मोटाई भी होती है ना, कुछ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब होती है। तो कैसा हुआ ये? त्रिविमीय। त्रिविमीय। और इसका नाम क्या होता है? इस तरह से बॉक्स जो होता है इसे हम घन कहते हैं। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होती है, जैसे लूडो में पासा होता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट कौन सी आकृति है ये? वृत्त। वृत्त। वृत्त आपको पिछले पेज पर मिल जाएगा यहाँ, ये वृत्त। और ये वृत्त की भी कोई मोटाई नहीं होती, इसलिए इसे आप क्या कहोगे? द्विविमीय। द्विविमीय कहोगे। नेक्स्ट ये भी बॉक्स की तरह है, लेकिन इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर नहीं है। इस शेप को क्या कहते हैं? घनाभ। घनाभ। और कैसी आकृति है ये? त्रिविमीय। त्रिविमीय से मिलाना और सामने इसको घनाभ से मिलाना। ठीक है, यस सर। और लास्ट ये क्या है? ये क्या है? ये भी वृत्त जैसा दिखाया, लेकिन पीछे देखो डॉट डॉट भी लगाया है, मतलब इस ये पूरा चारों तरफ से गोल है, जैसे बॉल होती है। ये Yes, बॉल sir. वाली शेप है, बॉल। इसे क्या कहते हैं? देखो पीछे भी नाम होंगे। कौन सा बचा? वर्ग बचा। गोला, इसे कहते हैं गोला। ठीक है, और गोला जो है इसकी भी मोटाई है ना, चारों तरफ से बॉल पूरी गोल होती है। वृत्त Yes, sir. ध्यान रखो। ठीक है, तो वृत्त बनाने Yes, के लिए sir. जब बनाना हो कागज पे तो ऐसे बनाओगे, लेकिन बॉल बनाने के लिए सिर्फ ऐसे बनाओगे तो वृत्त ही लगेगा, तो इसलिए उसमें ऐसे बनाना पड़ता है थोड़ा, है ना। तो उससे पता लगता है ये गोला Yes. ही है, या फिर ऐसे बनाना पड़ेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, तब लगेगा पता कि ये पूरा गोल है। तो ये गोला कहते हैं इसको, त्रिविमीय है इससे मिलाना और गोला से मिला देना इसको। ठीक है, Yes, sir. ये कॉपी में करना है। ठीक है, Yes, sir. ये पूरा Yes, ऊपर sir. चैप्टर नंबर लिखना, 10 ठोस आकारों का चित्रण, नाम लिखना, डेट लिखना, और फिर उसके बाद ये पूरा बनाना है आपने। ठीक है, बॉक्स ऐसे बनाकर आकार, आकार का प्रकार, आकार का नाम, और ये सारे मिलाने हैं। तो अभी हमने ये सीख लिया कि ठोस आकारों को हम त्रिविमीय भी कहते हैं, त्रिविमीय आकार, क्योंकि उसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है। ठीक है, और उनमें से कुछ के नाम भी हमने सीख लिए। कौन कौन से? शंकु, बेलन, ये ठोस जो है, बेलन। शंकु है, बेलन है, उसके बाद घन है, फिर ये घनाभ है, और उसके बाद ये गोला है। गोला। त्रिभुज नहीं है इसमें, त्रिभुज द्विविमीय है, ध्यान रखो, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ओके। Yes, sir. अब यहाँ पर ये बनाया हुआ देखो, एक तंबू, एक टेंट लगाया हुआ है। नीचे से ये बेलन के आकार का है ना, वो नीचे से बेलन के आकार का टेंट लगाया हुआ है। ये नीचे से बेलन है और ऊपर से शंकु के आकार का है। ये एक डिब्बा दिखाया है देखो, तो ये बेलन के आकार का है। आइसक्रीम, इसमें नीचे जो है ये शंकु है, कोन, और ऊपर से अर्धगोल है, आधा गोल जैसा है। ठीक है, ये फोटो फ्रेम ये आयताकार है। ठीक है, इसकी सिर्फ शेप इसका रास्ता रास्ता जो है चारों तरफ से, ये आयताकार है। तो ये टू डायमेंशनल हुआ। लेकिन अगर इसकी सिर्फ इसकी पीछे की मोटाई भी देखें तो ये 3 डायमेंशनल हो जाएगा, त्रिविमीय। ये कटोरा, ये अर्धगोलाकार है। ठीक है, उसके बाद ये गुंबज, मीनार नहीं होती टावर जैसे, तो ये बेलन जैसा है नीचे से, और ऊपर से आधा गोला जैसा रखा है एक बॉल की तरह। ठीक है, तो ये हमारे आसपास के कुछ एग्जाम्पल भी हैं। इसी तरह से आगे और भी हैं। ये इसमें देखो यहाँ पर ये जो है यहाँ पर एक
ये वैसे यहाँ दिखाया नहीं है, शेप ऐसी बना दी है। यहाँ पर क्या है, एक आयताकार पार्क के अंदर लांबिक आयताकार पथ, ये इसी का दिया है कि किसका? अच्छा, ये मिलान करने के लिए दिया हुआ है यहाँ पर। यहाँ मिलान करने के लिए कहा है कृषि योग्य खेत। कृषि योग्य खेत जो है इस तरह का, ये कौन सा है, इसमें मिलान करने के लिए ये नोट करने की जरूरत नहीं है कॉपी में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इसमें नीचे से ये वर्गाकार सा दिखाया है और ऊपर से ये त्रिभुजाकार है ना। Yes, sir. तो उसको आप मिलाना चाहो तो ये हो गया, देखो वर्गाकार और त्रिभुजाकार साथ में। तो इस तरह से आपका ये है, लेकिन इसको आपको करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। ओके। यस सर। उसके बाद 3D Yes, sir. आकारों के दृश्य हैं। कोई चीज ऊपर से, साइड से और सामने से कैसे दिखती है, इनको देखना है आपने। तो अभी आज के लिए बस इतना ही करते हैं, अभी मुझे थोड़ा सा काम आ गया। तो आपने इतना कर लेना है, इतना समझ गए ना कि ठोस आकार सर। त्रिविमीय होते हैं। Yes. त्रिविमीय कौन कौन से हैं, उनको मिलान करना है, उनके नाम क्या हैं। जो प्लेन होते हैं, जो चित्र होते हैं, उन्हें द्विविमीय कहते हैं, उनके भी नाम यहाँ पर देखिए। मिलान करने वाला ये कर लेना है, और आगे ये वाला किताब में ही करके देख लेना आप, ये वाला, ठीक है। इस कॉपी में बनाने की Yes, जरूरत नहीं है ये वाला, तो यहीं पर देख लेना, आपको पता लग जाएगा कौन सी शेप किस तरह की है। उसके बाद ये दृश्य देखने हैं। इसमें आपने ये देखो, जैसे यहाँ पर ये दिख रहा है, इसमें सामने से कैसा है, तो सामने से ये दिख रहा है, इस तरह का पार्ट है। इस तरह ये अलग अलग पार्ट है, जैसे ये सामने से किस तरह का दिख रहा है, ये वाला, तो ये सामने का। ये वाला साइड का है इसका, ये साइड से ऐसा दिख रहा है, ठीक है। ऊपर से देखें तो सिर्फ छत छत नजर आएगी, तो ये ऊपर का दृश्य ऐसे हो गया। तो 3 तरह के दृश्य होते हैं किसी भी ठोस में: सामने का दृश्य, पार्श्व, पार्श्व मतलब साइड, और ऊपर का दृश्य, ठीक है। समझे? अब Yes, गिलास sir. जो है चारों तरफ से गोलाई में, तो इसमें साइड का और सामने का एक ही हो जाएगा, उसे ये लिखा है, ये सामने से या साइड से ऐसा नजर आएगा, और ऊपर से देखें तो ऊपर से सिर्फ ये वृत्त जैसा नजर आएगा। तो इनको भी आप कॉपी में करके देखना। कौन से? ये जो एक्सरसाइज के हैं यहाँ पर, ये कॉपी में या बुक में ही बना लेना, बस इनको मिला सकते हो ना। देखो बॉटल का मिलाकर दिखाया, बॉटल को सामने से देखेंगे तो कैसी नजर आएगी, ऐसी नजर आएगी ना। Yes, sir. और बॉटल को ऊपर से देखेंगे तो ऊपर से सिर्फ एक उसका ढक्कन नजर आएगा छोटा सा, और ये बॉटल की गोलाई नजर आएगी ऐसी, ठीक है। तो इनको मिला के ये फोटो सेंड करना, ये बुक में ही कर लेना। ओके, कर सकते हो ना इसको? कर सकते हो? Yes, sir. सामने का और ऊपर का दृश्य इसमें है ये। तो इतना करना है, बाकी हम करेंगे कल। ओके, कल मतलब अब ट्यूसडे को 2 दिन छुट्टी है, आपको पता है, और कल कोडिंग की क्लास लगेगी, वो अटेंड कर लेना, ठीक है। Yes, sir. Okay. ओके। Yes, sir. Bye, sir.